और वो जा रहे हैं तो सब कोई उन्हें रोकना भी चाहे तो वो रोके नहीं। तो जब वो वहां पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इन सबों से आशीर्वाद ही लेने गए थे और उन्होंने विजय भव का आशीर्वाद दिया था और ये भी कहा था कि युधिष्ठिर अगर तुम हमारे पास ना आते तो हम तुमको श्राप दे देते, तो तुम्हारी हार निश्चित है, लेकिन तुमने हमारा मन जीत लिया, तुमने कोई अभिमान नहीं किया और देखो फिर हम तुम्हारे मुकाबले में खड़े हुए फिर भी आप हमारे पास आए और आशीर्वाद ले रहे हो। सबने विजय का आशीर्वाद दिया। तो अगर आप चाहो कि हमारी भी जीत हो तो भैया अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद जरूर लो, लेकिन विडंबना ये है कि बहू सास के पैर छूना नहीं चाहती है। लेकिन एक बात तो देखो भैया, मैंने तो अनुभव में पाया है, अपनी माँ से कहीं ऊंचा दर्जा सास का होता है, अपनी माँ से कहीं ऊंचा दर्जा सास का होता है। वो कैसे होता है कि अपनी जो माँ होती है वो ये सिखाती है कि घर में कैसे रहना है, समझ में आई? अपनी माँ क्या सिखाती है कि घर में कैसे रहना है ये सीख, लेकिन सास क्या सिखाती है, समाज में कैसे रहना है ये सीख, चाल चलन कैसे रखना है ये सीख। अब जो समाज में आपको कैसे रहना है वो बता रही हो भैया, वो बड़ी है, समझने का फेर है। तो उन्होंने सूत जी को व्यासपीठ पर आसीन किया शौनकादि ऋषियों ने, उन्होंने उनसे 4 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा सूताख्यायी कथा सारं मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप ज्ञान में करोड़ों सूर्य के समान हैं और हम अज्ञानी। हमारे अज्ञान रूपी हृदय में, अंधकार रूपी हृदय में एक ज्ञान की छोटी सी पटल आप हमारे हृदय में भी डाल दीजिए और आप हमें कथा मत सुनाओ, कथा का सार सुनाओ। क्या सुनाओ? कथा का सार सुनाओ। और कहां से सुनाओ? कानों से सुनाओ। और पिलाओ कहां से? कानों से पिलाओ। कथा नहीं है ना, पी जाती है, सुनी नहीं जाती, पी जाती है, यहां से पी जाती है, यहां से। और फिर क्या बनता है, हमारे शरीर में पेट में जाके जब कथा जाती है ना तो एक रसायन बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि जो हम सुन रहे हैं ना वही हम बन रहे हैं, ये बात ध्यान रख लेना। मम कर्ण रसायनम, ऐसा कुछ रसायन बने जो में भक्ति हमारी तीव्र हो। दूसरा प्रश्न किया उन्होंने, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशच्च वैष्णवे क्रियते कथम। हम ये जानना चाहते हैं महाराज, जो वैष्णव लोग हैं, जो भगवान की पूजा पाठ करते हैं, वो अपने विवेक को बढ़ाते कैसे हैं, अपनी भक्ति को तीव्र कैसे करते हैं? तीसरा प्रश्न उन्होंने करा, इह घोरे कलौ प्रायो जीवाच्च सुरतांगतः कलेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। जीव आसुरी प्रवृत्ति का होता हुआ चला जा रहा है, इसको देवीय संपन्न कैसे बनाएं? तीसरा प्रश्न। और चौथा, श्रीयेषां यद् भवेच्छ्रियः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्ति करं स्वसाधनं तद्वदाधुना। भगवान को प्राप्त करने का सरल सा साधन आप हमें बताइए। ये उन्होंने 4 प्रश्न किए। क्यों किए? कि चिंतामणि लोक सुखं सुखं सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः पीतो वैकुंठं योगी दुर्लभम। क्यों करे उनसे प्रश्न ये कि भगवान की प्राप्ति आप हमें कराओ? तो उन्होंने कहा, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। एक चिंतामणि नाम का एक पत्थर होता है, अगर वो आपके पास हो और आप अगर उससे कुछ कह देंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको संसार की भोग सामग्री सब दे देगा, चिंतामणि पत्थर। और एक कल्प वृक्ष होता है जो स्वर्ग में होता है, अगर आप उसके नीचे बैठ करके जो भी कुछ मांगोगे तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की संपत्ति दे देगा। लेकिन इन दोनों से अगर हम ये कहें कि तुम हमें भगवान की प्राप्ति करा दो, तो ये दोनों में सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान
भगवान की प्राप्ति कराते हैं। ये तो केवल एक गुरु कृपा से ही संभव है। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ का दान कर देते हैं। इसलिए महाराज आप हमें ये कथा सुनाई। वो बोले कि ऋषियों, आपका बड़ा भारी प्रेम है मेरे प्रति, भगवान के प्रति, तो मैं आज आपको कथाओं का सार ही सुनाई देता हूँ। सावधानतया सुनो, सावधान कहा। जब कोई मुख्य बात होती है तो क्या कहते हैं? सावधान कहते हैं ना, सावधान, सावधान हो जाओ। आप ये युद्ध बुद्ध होते हैं तो कहते हैं ना पहले सावधान हो जाओ, बाण आ रहा है। तो ऐसा ने कहा क्या सावधान होकर सुनो, क्योंकि सावधान का मतलब ये है कि आप इधर उधर दिमाग मत दौड़ाना। अब मैं आपको बहुत ही आपकी समस्या का समाधान बताने जा रहा हूँ। मैं समस्त सारों का सार ही सुनाई देता हूँ जो कृष्ण भगवान को प्रिय है। उन्होंने कहा काल व्याल मुखग्रास रासन रास हेतवे, कि देखो ऋषियों, ये जो संसार है काल रूपी सर्प का मुंह में ग्रास बना हुआ है। सांप है, मुंह फाड़ रखा है काल रूपी, हम उसके मुंह में हैं। अब वो जबड़ा अपना कब बंद कर ले पता नहीं, हमें पता ही नहीं कब क्या हो जाए, हमारे संग क्या घटना घट जाए। तो सबसे भयंकर जो भय है, जो डर है, वो मृत्यु का ही डर है। तो इससे बचने के लिए सुखदेव मुनि ने भागवत रूपी मंत्र का प्रयोग किया। कब किया? कि जब राजा परीक्षित को श्राप लगा तब उन्होंने गंगा के तट पर आकर के ये भागवत रूपी मंत्र का प्रयोग किया। और ये कथा ऐसी वैसी नहीं है, देवता ललायित होते हैं इसको सुनने के लिए। जब सुखदेव मुनि ये कथा सुना रहे थे तो देवता अमृत का कलश लेकर के आए थे। ये कथा छोटी मोटी नहीं है। और एक बात ध्यान रख लेना, अमृत भी कोई छोटा मोटा नहीं है। मारा मारी भाई दुनिया भर की माँ पे। भगवान को तो 4 अवतार लेने पड़े, एक है तो मारे एक ही लेना पड़ता है। यहाँ अमृत के लिए 4 अवतार लेने पड़े थे उनको। तो अमृत भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, कहीं ही करके मिल गई। तो जब देवता लोग जब आए, परीक्षित जी जब कथा सुना रहे थे तो देवता लेकर के आए और सुखदेव मुनि से बोले कि प्रभु, हमने सुना है कि परीक्षित मरने वाले हैं। कि हाँ मरने वाले हैं। 7 दिन में इनको श्राप लगा कि हाँ लगा तो है। तो प्रभु, हमने सुना है आप इन्हें भागवत कथा सुना रहे हैं। कि हाँ सुना रहे हैं। कि प्रभु, हम स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं, ये अमृत आप जो है राजा परीक्षित को पिला दो जिससे ये मरेंगे नहीं। और ये जो भागवत रूपी जो अमृत है ये आप हमें पिलाओ। तो सुखदेव मुनि हंस गए और उन्होंने कहा ठगियाओ, तुम चालबाजी से बाज नहीं आते। भक्तांश्च विद्याया नाददौ सा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं की हंसी उड़ाते क्या कहाँ तुम हमें कांच दे रहे हो और कहाँ हमारी मणि, इसकी क्या तुलना हो सकती है भाई। और कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और कहाँ भागवत रूपी अमृत, कहाँ कथामृत। भाई स्वर्ग का अमृत तो ये है कि जब हम मरेंगे तब हमारे पुण्यों के हिसाब से वो हमको थोड़ा बहुत मिलता है। और जब हमारे पुण्य जब धीरे धीरे नष्ट होते हैं तो फिर हमें यहाँ मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और अगर हम कथा रूपी अमृत का पान करते हैं तो सीधे हमें मोक्ष मिलता है, स्वर्ग की तो जरूरत ही नहीं है, वैकुंठ मिल जाता है। और तुम्हारा स्वर्ग का जो अमृत है वो तो पक्षपाती है। भाई जो पुण्य करेगा उसको मिलेगा, जो पुण्य नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। लेकिन भागवता कथा अमृत कैसी है, पापी हो, दुरात्मा हो, कैसा भी हो, झूठ बोलने वाला हो, कैसा भी है, सबको मिलती है, सहज है, सुलभ है। तो कहाँ तुम्हारा कांच का टुकड़ा और कहाँ हमारी मणि, इससे तुलना नहीं हो सकती। तो अब भक्त जानते माँ से भगा दिया। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, फिर वो ऐसे बात है। ब्रह्मा जी को कोई बात नहीं है, देख लें तो सुना करके क्या नतीजा आता है। और नतीजा ये हुआ कि जब सुखदेव जब मुनि ने कथा सुनाई तो राजा परीक्षित को मोक्ष हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की लघुन्नन्यानि जातानि गौरवेणाय दंड है तदा ऋषि गणः सर्वे विस्मयं परमं ययो।
सत्यलोक में तराजू में एक पल्ले पे सारे ग्रंथ रखे और एक पल्ले पे श्रीमद् भागवत जी रखे, तो भागवत जी का पल्ला भारी रहा। ये सब देख के ऋषि मुनि कहने लगे कि कलयुग में इससे बढ़िया साधन मुक्ति पाने का और कोई दूसरा नहीं हो सकता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हम लोग बड़े खुशनसीब हैं, हमको जो कथा सुनने को मिल रही है। स्वर्ग में ये सब चीजें नहीं है और लोगों में नहीं है, माता भोगी भोग है, केवल अपने अपने कर्मों का फल भोगा और फिर यहीं आ जाओ। तो देवता लोग बड़े जलते हैं हम लोगों से कि कथा सुनने ये बताओ, हम लोग कथा नहीं सुन पा रहे, हमको तो भगावड़ दिया गया। अच्छा अभी ये आए और देखो आगे अभी प्रसंग आएगा कि वहां पे इंद्र भी आए और भी देवता लोग आए, मृदंग बजाने लगे, ताली बजाने लगे। और जब कथा इनको सुनने को मिल गई थी, लेकिन अब नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? अब भाव शुद्ध नहीं है, अब सौदेबाजी करने आए हैं। अरे तुम्हें अगर कथा सुननी है तो सौदेबाजी क्यों कर रही हो भाई? फटड़साई कथा है, कहीं भी बैठ के सुन लो, कथा सुननी है तो। लेकिन अब ये सौदेबाजी करने आए तो सुखदेव मुनि ने भगा दिया। लेकिन अभी संकादिक कथा सुनाएंगे तो ये देवता लोग फिर आएंगे, मृदंग लेंगे, ये बजाएंगे, ढोल बजाएंगे, सब लोग आएंगे स्वर्ग से, लेकिन सबको कथा सुनने को मिली अब नहीं मिली। तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा सूत जी महाराज से, प्रभु कथा इतनी बढ़िया है तो आप ये बताइए 7 दिन की परंपरा कैसे शुरू हुई इसको कथा सुनाने की? 7 दिन से कैसे परंपरा शुरू हो गई कथा सुनाने की? तो उन्होंने कहा 7 दिन की परंपरा सनकादिक ऋषियों से शुरू हुई। आपको एक बात बता दूं, भागवत कथा जो है वो 7 दिन के लिए प्रतिबंधित नहीं है। 7 दिन आप 15 दिन भी सुन सकते हो, 5 दिन भी सुन सकते हो, 3 दिन भी सुन सकते हो, जिंदगी भर सुन सकते हो, 2 महीना भी सुन सकते हो, 3 महीना भी सुन, कैसा भी आपका। तो 7 दिन प्रतिबंधित नहीं है। 7 दिन तो इसलिए सुनाई गई क्योंकि आकाशवाणी हुई पहली बात तो सूर्य भगवान की सप्ताहवाच के 7 दिन के लिए उसको बांटो, और फिर परीक्षित जी को 7 दिन में ही मृत्यु का श्राप था, तो इसलिए 7 दिन सुनाई गई।